तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो में आप सबके लिए कुछ नए जॉब्स की अपडेट्स लेकर आया हूं। और जो कैंडिडेट्स प्राइवेट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं उनके लिए मैंने पिछले 2-3 दिन से रेगुलर प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स डाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो आप ज़रूर आप चैनल को आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स भी मैंने पिछले 2-3 दिनों में डाला है। सो आज की वीडियो में कुछ नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेज को फर्स्ट टाइम विजिट करें फेसबुक पर तो इस पेज को भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब से रिगार्डिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो फर्स्ट जॉब का अपडेट है ये PWD की तरफ से आया है। सो इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर इन ग्रुप्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी एक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पे आए या ना आए, लेकिन इन ग्रुप्स पर नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता है। सो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, PWD की इस जॉब के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 18 और सैलरी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए 30,000 से 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ। और क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो बैचलर्स डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, passed part A and B of the associate membership examination of the institution of engineers with certification from the institution of engineers। तो ये एक ऑप्शन है जो कि जिन्होंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग व बाकी जो मैकेनिकल डिप्लोमा कोर्सेस हैं इनको बहुत अच्छे से पता होगा। फिलहाल मुझे इसके बारे में नहीं पता है। सो क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, या फिर ये वाला ऑप्शन है। एंड जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्रीज ऑब्टेन किए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पर क्लियरली लिख कर दिया गया है। एंड प्रोफिशिएंसी इन एटलीस्ट वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द असम की किसी भी एक यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। असमीज, बंगाली, बोडो, इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज पर आपका प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। और इस जॉब को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए। जनरल EWS को 297.20 रुपीज़ देना पड़ेगा। SC, ST, OBC, MOBC को 197.20 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड BPL कैंडिडेट्स को 47.20 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड PWBD कैंडिडेट्स को भी 47.20 रुपीज़ देना पड़ेगा। और इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट है जनवरी 21, 2024। तो जनवरी महीने की 21 तारीख तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस जॉब को यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो अब बात करते हैं दूसरे जॉब का। एक और जॉब का अपडेट आया है NTRO की तरफ से, जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट का पोस्ट है और काफ़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड जिस जॉब में बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए मैंने नोटिस किया है वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। सो मैं इसको नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो नेक्स्ट, असम राइफल्स से एक नया जॉब का अपडेट आया है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट हैं। राइफलमैन, राइफल वोमेन एंड वारंट ऑफिसर का पोस्ट है। सो हम एक बार देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं इन पोस्ट का। सबसे पहला जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड 10+2 पास कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिससे आप 10 मिनट के अंदर डिक्टेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि 50 मिनट्स के अंदर आपका इंग्लिश होगा एंड 65 मिनट्स में आपका हिंदी होगा। तो ये एलिजिबिलिटी है पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। दूसरा जो पोस्ट है राइफलमैन, राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 23 साल का एज लिमिट है। राइफलमैन, राइफल वुमेन, जिसे लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10th पास। 10th पास कैंडिडेट्स जिनका एज 18 से 23 साल के अंदर है वो राइफलमैन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं।
जिसे लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा 3rd नंबर का जो पोस्ट है लाइनमैन फील्ड, इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 23 साल दिया गया है और 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए और ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये लाइनमैन फील्ड के लिए ये एलिजिबिलिटी है। और चौथा जो पोस्ट है रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल तक दिया गया है और 10th सर्टिफिकेट चाहिए और ITI में सर्टिफिकेट चाहिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक ट्रेड पर। ठीक है, व्हीकल मैकेनिक ट्रेड पर आपका ITI का सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, जिसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल दिया गया है और क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 और 3 years डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। 10+2 चाहिए, 18 से 25 साल का एज लिमिट है और पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप कोर्स पर। और नेक्स्ट जो पोस्ट है प्लम्बर, इसके लिए एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 23 साल का एज लिमिट है और 10 पास कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ITI किया है प्लम्बर ट्रेड पर वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट, जिसके लिए एज लिमिट है 18 to 23 years और 10+2 विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए तो आप एक बार इस पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, यहाँ पर 16 दिसंबर से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और जनवरी महीने की 28 तारीख तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है, सो यहाँ पर क्लिक करके आप इस जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर सभी लिंक्स अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस जॉब को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और नेक्स्ट जो अपडेट है उस पर हम मूव करते हैं। एक और आया है इंडियन नेवी की तरफ से, ये भी काफ़ी अच्छा जॉब का अपडेट है और बहुत सारे वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सो आप इसे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका ऑनलाइन अप्लाई 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है, यह मतलब कल से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और दिसंबर महीने की 21 तारीख तक आप 31 तारीख तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड पोस्ट वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 910 वैकेंसी है, तो काफ़ी सारा यहाँ पर वैकेंसीज है। पोस्ट है यहाँ पर चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, ट्रेड्समैन, मेट, ये पोस्ट है और इन तीनों पोस्ट के लिए 910 वैकेंसीज हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। यहाँ पर जनरल और OBC को 295 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। बाकियों के लिए किसी तरह का एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 27 साल का एज लिमिट दिया गया है सीनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल का एज लिमिट दिया गया है और साथ में एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। तो यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी है और साथ में एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट चार्जमैन, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बैचलर्स BSc चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर जो BSc जिन्होंने किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिनके कोर्स में है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जिसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। तो यहाँ पर 10th पास चाहिए और साथ में 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सीनियर ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मैट्रिक पास चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप पर और 3 years एक्सपीरियंस चाहिए इस किसी रिलेवेंट फील्ड पर। और नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट, तो इसके लिए आपका
HSLC पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और साथ में रिलेवेंट ट्रेड पर आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स पर आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे ऑनलाइन अप्लाई भी यहीं से कर सकते हैं। सो देखते हैं और कुछ नया जॉब का अपडेट आया है या नहीं। सो ये था आज के कुछ नए जॉब्स की अपडेट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स में से किसी को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलचर जॉब न्यूज़। आप अपने गूगल में फ़ोन पे गूगल पे सर्च कीजिए सिलचर जॉब न्यूज़। सबसे ऊपर ही हमारा वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके ये वाला सभी जॉब्स की अपडेट्स खुल जाएंगे, जिनको आप किसी को भी आप पढ़ना चाहें तो उनको आप पढ़ सकते हैं एंड अप्लाई भी कर सकते हैं। आई थिंक ये जॉब का अपडेट आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एंड सभी एलिजिबल दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। अपने फेसबुक पर शेयर करें या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें, कहीं से भी शेयर करें, लेकिन जो एलिजिबल है उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ। समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।